क्या आप जानते हैं कि दज्जाल के बारे में ऐसी बातें हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर मुस्लिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है दज्जाल का। दुनिया के खात्मे से पहले अल्लाह बहुत से निशान दिखाएंगे। इन निशानियों में से एक बड़ी निशानी दज्जाल का आना है। कयामत का दिन वो दिन है जब अल्लाह सबको जिंदा करेंगे और उनके अच्छे बुरे कामों का हिसाब होगा। इस दिन से पहले बहुत से निशान दिखाई देंगे जो हमें कयामत के नजदीक आने का बताएंगे। इन निशानियों में से एक दज्जाल का फितना है। दज्जाल का फितना इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। दज्जाल एक ऐसा आदमी होगा जो झूठ बोलेगा और लोगों को गुमराह करेगा। कुरान में दज्जाल का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया है, लेकिन कई आयतें हैं जिनमें फितनों और बड़ी आजमाइशों का जिक्र है। कुछ उलमा के मुताबिक सूरह अल कहफ की आयतें दज्जाल के फितने से बचने की हिदायत देती है। पैगंबर मोहम्मद ने भी खास तौर पर हर जुमे को सूरह अल कहफ पढ़ने की तालीम दी ताकि दज्जाल के फितने से हिफाजत हो सके। हदीसों में दज्जाल का तफसीली जिक्र मिलता है। सहीह मुस्लिम और सहीह बुखारी में दर्ज है कि रसूल अल्लाह ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से बार बार आगाह किया। इमाम नववी और इब्न हजर अस्कलानी जैसे बड़े उल्मा ने भी दज्जाल के बारे में तफसील से लिखा है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, दज्जाल का आना होगा, उसकी दाहिनी आंख अंगूर की तरह बाहर निकली होगी और बाईं आंख बिल्कुल गायब या बहुत छोटी होगी। सही बुखारी। एक और हदीस में है कि दज्जाल का रंग गेहुआ होगा, बाल घुंघराले होंगे और उसका शरीर भारी भरकम होगा। उसके चेहरे पर गुस्से और फरेब की झलक होगी। हदीस में है कि दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। दज्जाल की सबसे बड़ी ताकत उसकी धोखेबाजी और जादुई करिश्मे होंगे। वो लोगों को हकीकत और फरेब में फर्क नहीं करने देगा। हदीस में है कि दज्जाल आसमान से बारिश बरसाएगा, जमीन से फसलें उगाएगा, मरे हुए को जिंदा करने का दावा करेगा और भूखों को खाना देगा। ये सब झूठे करिश्मे होंगे जिनसे लोग धोखा खा जाएंगे। दज्जाल लोगों से कहेगा कि वो जन्नत और जहन्नुम दिखा सकता है, लेकिन असल में उसकी जन्नत जहन्नुम होगी और उसकी जहन्नुम जन्नत। ये सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। दज्जाल सिर्फ फरेब दिखाएगा। हदीसों के मुताबिक दज्जाल एक यहूदी परिवार से होगा और उसका जन्म एक ऐसे इलाके में होगा जो आज के जमाने में मिडिल ईस्ट के आसपास माना जाता है। उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पिया आज सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। हदीसों में बताया गया है कि दज्जाल अभी एक टापू पर कैद है और अल्लाह के हुक्म से एक वक्त आएगा जब वो बाहर निकलेगा। उसके आने से पहले दुनिया में बहुत भूख, सूखा और परेशानियां होंगी। दज्जाल लोगों को खाने पीने की चीजें देगा और अपनी ताकत दिखाएगा, जिससे लोग उसकी बातों में आ जाएंगे। लेकिन सच्चे मोमिन उसकी बातों में नहीं आएंगे और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। दज्जाल का फितना बहुत ही बड़ा और कठिन इम्तिहान होगा। इसमें बहुत से लोग रास्ता भटक जाएंगे क्योंकि उसकी चालें और फितने बहुत गहरे और धोखेबाज होंगे। वो अपने साथ जन्नत और जहन्नुम जैसी चीजें लेकर आएगा और लोगों को लुभाने की कोशिश करेगा। उसकी बातें और करिश्मे बहुतों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये सब अल्लाह के कंट्रोल में है और दज्जाल सिर्फ अल्लाह की इजाजत से ही कुछ कर सकेगा। असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। रसूल अल्लाह ने हमें दज्जाल के फितने से बचने के लिए कई खास हिदायतें दी हैं। इन हिदायतों पर अमल करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली हिदायत यह है कि हम रोज सूरह कहफ की शुरुआती और आखिरी 10 आयतें पढ़ें। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जो सूरह कहफ की आयतें पढ़ेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सूरह कहफ में दज्जाल के फितने का जिक्र है और इसे पढ़ना हमें इस फितने से बचा सकता है। कोशिश करें कि हर जुम्मा को भी सूरह कहफ पढ़ें। इसके अलावा हमें 5 वक्त की नमाज रेगुलरली पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज इंसान को बुराई और फितनों से बचाती है। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे। रसूल अल्लाह ने सिखाया कि हर नमाज के बाद ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिक मिन अज़ाब जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल मुहय्या वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ये दुआ हर नमाज के बाद पढ़ना बहुत फायदेमंद है। दज्जाल के फितने से बचने का सबसे बड़ा हथियार मजबूत ईमान, अल्लाह पर पूरा भरोसा, यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह सब पर कादिर है और वही हमें हर बुराई से बचाने वाले हैं। जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो हमारी ताकत और बढ़ जाती है। हमें अपना टाइम अल्लाह की इबादत में बिताना चाहिए
और अपने घरों को भी इबादतगाह बनाना चाहिए। कुरान और हदीस पढ़ना चाहिए और उनकी रोशनी में अपनी जिंदगी को ढालना चाहिए। इल्म हासिल करना और उसे दूसरों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। अच्छे काम करते रहना चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करें और अपने आसपास के लोगों को भी नेकियों की तरफ बुलाएं। हमें दज्जाल के फितने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बल्कि हिम्मत और यकीन के साथ उसका सामना करना चाहिए। अपने ईमान को मजबूत करें, दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और उम्मत की एकता को बढ़ाएं। अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें और हर मुश्किल घड़ी में उसी से मदद मांगें। याद रखें, सच्चा मोमिन कभी मायूस नहीं होता। अपने नॉलेज में बढ़ोतरी करते रहें, नए इल्म सीखें और अपने बच्चों व दोस्तों को भी दीन की तालीम दें। दूसरों को भी दज्जाल के फितने के बारे में बताते रहें और उन्हें भी मजबूत ईमान, नेक अमल और इल्म की तरफ बुलाएं। याद रखें, वो खुद को भगवान कहेगा और लोगों को अल्लाह की इबादत करने से रोकेगा। दज्जाल के फितने की वजह से बहुत से लोग रास्ता भटक जाएंगे और अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएंगे। इसलिए हमें दज्जाल के फितने से बचने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें दज्जाल के फितने से बचाए और हमें सही रास्ते पर चलने की ताकत दे। आमीन। रसूलुल्लाह ने हमें दज्जाल से बचने के लिए सूरा अल-कहफ की शुरुआती और आखिरी आयतें पढ़ने की हिदायत दी। हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, दुआ करें और अल्लाह से मदद मांगे कि वो हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे। आमीन। जब हम सब मिलकर अल्लाह की राह पर चलते हैं तो कोई भी फितना हमें हिला नहीं सकता। जज़ाक अल्लाह। इस दिलचस्प और अहम सीरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।